बाइबल में लिखा गया है कि एक दिन ऐसा हुआ कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं मरकर तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। और यहां पर यीशु मसीह के साथ रहने वाले कुछ लोग थे, उनमें से कुछ महिलाएं थी। वो गई यीशु मसीह के कब्र के पास ये सोचते हुए कि हम जाकर उसके कब्र पर इत्र डालेंगे। और जब ये महिला वहां पर पहुंचती है तो बाइबल कहता है कि स्वर्ग से स्वर्गदूत नीचे उतरते हैं और उस महिला को कहते हैं कि आप जीवित को मरे हुए में मत ढूंढो। आज ईस्टर जो है यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में है। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं और आज वो जिंदा है। अगर आप उसका नाम विश्वास से लेंगे, अगर आप हृदय से विश्वास करेंगे प्रभु यीशु मसीह पर, और आप अगर कहेंगे कि परमेश्वर मुझे मदद कर, मेरी तकलीफ में हो रही है, मैं परेशान हूं, मैं समस्या ग्रसित हूं, आप मुझे मार्गदर्शन करिए, आप मेरे जीवन में आइए, तो परमेश्वर आपके जीवन में आने के लिए तैयार है। आज से लगभग 20 साल पहले हम लोग बाजू में ही रहते थे, नागाबाबा नगर में। लेकिन हमारी स्थिति, हमारी परिस्थिति इतनी खराब हो गई कि हमें अपना घर बेचना पड़ा। हमारा खुद का घर था आज से 20 साल पहले, और हमने लगभग 1 लाख रुपए में हमारा वो घर बेचा और फिर वहां से हम शिफ्ट हो गए भारत नगर। बहुत ही ये तो मानो थोड़ा सा अच्छा एरिया है, लेकिन भारत नगर बहुत स्लम है। और 20 साल पहले वहां पर ना ही तो पानी की सुविधा थी, ना ही तो खाने की सुविधा थी, ना ही तो कुछ अच्छे चीज वहां पर मिलते थे, ना ही तो वहां पर अच्छा घर था, और बहुत बेकार वहां का हालत था, बहुत बेकार वहां की स्थिति थी, बहुत बेकार परिस्थिति थी। लेकिन जब यीशु मसीह के साथ मेरा मुलाकात हुआ, जब यीशु मसीह को मैं जानने लगा, जब यीशु मसीह को मैं समझने लगा, परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य करना चालू किया। आज हो सकता है कि आज आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति खराब हो सकता है आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति अच्छी हो सकता है कि आपके जीवन में शांति नहीं हो सकता है कि आपके परिवार में बहुत सारी समस्या हो। जो भी कुछ आपकी समस्या है, परमेश्वर उन समस्या का समाधान जानता है। अगर आप आपकी समस्या को लेकर यीशु मसीह के पास आते हैं, परमेश्वर को मालूम है किस प्रकार आपके जीवन में से समस्याओं को हटाना है। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या, हो सकता है कि आपको भूख लगा हुआ है, कोई आपको आकर खाना खिला देगा, वो समस्या मिट जाएगी। हो सकता है कि आप बीमार है, कोई व्यक्ति आपको अस्पताल लेकर चले जाएगा, वो समस्या मिट जाएगी। हो सकता है कुछ कर्जा आपके ऊपर है, कोई आपके रिश्तेदार या आपके अड़ोस पड़ोस वाले या आपको चाहने वाले, उन्होंने थोड़ा बहुत आपको मदद कर दिया, शायद आपको वो कर्जे से बाहर निकालेंगे। आपके पास नौकरी नहीं है, कोई व्यक्ति आकर आपको मदद करेगा अच्छी नौकरी ढूंढ कर देने के लिए। आपका व्यवसाय ठीक तौर पर नहीं चल रहा है, कोई आपको मदद करेगा आपका व्यवसाय ठीक तौर पर चलाने के लिए, आपका मार्गदर्शन करेगा। ये सब चीजें कोई ना कोई व्यक्ति मदद कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति स्वर्ग में नहीं गया है, वो व्यक्ति कभी आपको स्वर्ग में लेकर नहीं जा सकता है। जो व्यक्ति स्वर्ग तक पहुंचा है, वही व्यक्ति आपको स्वर्ग में लेकर जाएगा। इस पृथ्वी पर आप 60, 70, 80, 90 या 100 साल जीवित रहेंगे। आप पूरा आपका अशोक नगर, राहुल नगर, नागाबा नगर, भारत नगर, वाशीनाका, मुंबई 74 आप ढूंढ लो, आपको 100 उम्र से ज्यादा वाला व्यक्ति मुश्किल से मिलेगा, शायद ही मिलेगा। 100 साल के ऊपर बहुत सारे लोग जी नहीं पाते, लेकिन असल में जिंदगी वहीं से शुरू होती है। इस पृथ्वी पर जितना भी आप अपना उम्र बिता रहे हैं, आपके पास बहुत थोड़ा सा ही समय है। एक साल में लगभग 365 दिन होते हैं, 10 साल में लगभग 3,500। अगर आप 100 साल अगर आप कैलकुलेट करेंगे, लगभग 35-36 हजार दिन, या फिर शायद 35-36 लाख दिन आप शायद इस पृथ्वी पर रहेंगे। बहुत चंद समय, बहुत कम समय। देखिए, आज से कुछ साल पहले आप 20 साल के थे और लगभग 10 साल गुजर गए, आपको मालूम नहीं पड़ा। बस आपका शादी हो गया, आपके बच्चे इतने बड़े हो गए। आप बहुत छोटे से थे, अब आप 50 की उम्र में पहुंच गए। बहुत शीघ्रता से आपका उम्र बीतते चले जा रहा है। लेकिन मृत्यु के बाद
अनंत काल से अनंत काल तक आपको परमेश्वर के साथ में रहना है। जो व्यक्ति स्वर्ग तक नहीं पहुंचा है वो कभी मार्गदर्शन नहीं कर सकता स्वर्ग में जाने के लिए। यीशु मसीह जी उठने के बाद वो स्वर्ग में गए और उन्होंने वादा किया है कि वो वापस आएंगे। जब यीशु मसीह लोगों से बातें करते थे, जब वो पृथ्वी पर थे, कि मैं मरकर तीसरे दिन जिंदा होऊंगा, लोग विश्वास नहीं कर रहे थे उस पर। लोग हंस रहे थे, लोग कहते कि ऐसे हो सकता है क्या? लेकिन यीशु मरे और तीसरे दिन जिंदे हो गए। जब यीशु मसीह जिंदे हुए तो बाइबल कहता है, प्रेरितों के काम अध्याय 1 और वचन 8 से आगे जब आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा गया कि जब यीशु मसीह अपने चेलों से बातें कर रहे थे, जब उन्होंने महान आज्ञा दिया, महान आज्ञा देने के बाद लगभग 500 लोग ऐसे जमा हुए थे और उनके सामने स्वर्ग में उठा लिए गए। और यीशु ने जाते वक्त कहा कि जैसे मैं जा रहा हूं वैसे मैं वापस आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। यीशु मसीह दोबारा लेने के लिए आने वाले हैं। जिस प्रकार यीशु मसीह पृथ्वी पर थे और उन्होंने लोगों से कहा कि मैं मरकर तीसरे दिन जिंदा होऊंगा और लोगों ने विश्वास नहीं किया, वैसे ही हजारों सालों से लोग कह रहे हैं कि यीशु मसीह आने वाले हैं। क्यों मालूम है क्या? 1000 साल उन्हें लग गए आने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी का भी नाश हो। आज दोबारा उन्होंने हमें यहां पर भेजा ये कहने के लिए कि वो बहुत जल्दी आने वाले हैं। अगर आज शाम अगर आप विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु, मैं आप पर विश्वास करता हूं, आप मेरे परमेश्वर है, तो आप परमेश्वर के साथ रहेंगे। परमेश्वर आपको एक मौका दे रहे हैं आज की शाम। आपको मालूम नहीं है आज की रात आपके साथ क्या होगा, आपको मालूम नहीं है कि